नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं। वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर डिस्कशन होगा। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने बात की थी वैक्सीन डिप्लोमेसी के ऊपर, जहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन जो है यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि चाइना इज रिजॉर्टिंग टू वैक्सीन डिप्लोमेसी। तो आज हम लोग बात करते हैं क्या एग्जैक्टली ये है। वहां पे उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि चाइना की वैक्सीन डिप्लोमेसी इज नॉट सस्टेनेबल, राइट। तो अभी एक छोटा सा स्टेटमेंट आया है पैराग्वे से, जहां पे उन्होंने कहा है कि चाइनीज ब्रोकर्स हैव ऑफर्ड देम वैक्सीन्स फॉर सम सॉर्ट ऑफ डिप्लोमेटिक रिकग्निशन। तो ये एक क्लासिक उदाहरण होता है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी को आप किस तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि आप अपने डिप्लोमेटिक जो भी आपकी नेशनल इंटरेस्ट रहेगी उसको कैसे हासिल करते हैं। तो यहां पे देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है, व्हाट इज द इंसिडेंट एंड व्हाट हैज बीन द रेस्पॉन्स फ्रॉम द चाइनीज साइड, फ्रॉम द पैराग्वेन साइड और फ्रॉम द ताइवानीज साइड ऑल्सो। और अंत में हम लोग देखेंगे कि चाइना का क्या रवैया रहा है विद रिस्पेक्ट टू ताइवान ऑल्सो इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सो स्टे ट्यून्ड। बट बिफोर यू बिगिन द डिस्कशन, एज यूजुअल, आई एम योर फ्रेंड राहुल साइगावकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का आईडी सेम है। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जो आपको एंट्री दिलाता है आईएएस और आईपीएस को, तो सुनहरा मौका है आपके पास। हमारे पास स्मार्ट कोर्स है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड है। जस्ट लॉग ऑन टू द वेबसाइट और डाउनलोड द ऐप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड जस्ट अवेल दी सर्विसेज एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी आईक्यू। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये बात की थी चाइनाज स्ट्रिंग्स अटैच्ड वैक्सीन डिप्लोमेसी, यानी कि वैक्सीन हम सप्लाई करेंगे लेकिन उस वैक्सीन के बदले हमें कुछ चाहिए, राइट। कोई ना कोई स्ट्रिंग अटैच काइंड ऑफ डिप्लोमेसी वो लोग रिजॉर्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर एंथनी ब्लिंकन ने कहा था कि इट इज नॉट सस्टेनेबल, राइट। और केवल एंथनी ब्लिंकन ने ही नहीं, काफी पॉलिटिशियंस है, काफी एक्सपर्ट्स है जिन्होंने हाईलाइट किया है कि चाइना इज रिजॉर्टेड टू सम सॉर्ट ऑफ वैक्सीन डिप्लोमेसी। अब देखिए, अब चाइना की बात करेंगे तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने भी एक वैक्सीन डेवलप की है और ऑलरेडी 24-25 कंट्रीज के साथ उनके एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। चाइना की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि दे आर गोइंग टू सप्लाई वैक्सीन टू अबाउट 50 कंट्रीज, राइट। तो डिप्लोमेसी तो होगी। देखिए, इन जनरल वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया भी रिजॉर्ट करता है, लेकिन इंडिया यूजेस वैक्सीन मोर एज अ सॉफ्ट पावर टूल, यानी कि वैक्सीन दे रहे हैं उसके बदले हम लोग कुछ नहीं मांग रहे, इट्स रादर अ सॉफ्ट पावर टूल। लेकिन चाइना के साथ ऐसा नहीं है। चाइना यूजेस सम सॉर्ट ऑफ रिटर्न, यानी कि चाइना को कुछ उससे फायदा मिलना चाहिए, उस तरह का कुछ वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और एक उदाहरण आया यहां पे हाल ही में, पैराग्वे के जो ऑफिशियल्स है उन्होंने एसर्ट किया है कि चाइना के कुछ लोगों ने उनको अप्रोच किया और वहां पे उन्होंने एक क्विड प्रो को डील के बारे में बात की, जहां पे अगर चाइना वैक्सीन देगा तो आपको कुछ और रिटर्न देना पड़ेगा चाइना के लिए। क्विड प्रो को मतलब, देखिए, क्विड प्रो को एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब है कि कुछ लेन देन करना, राइट। हम लोग जो कहते हैं कि यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक, राइट। नो सिंगल हैंड कैन वॉश, राइट, बोथ द हैंड्स शुड कम टुगेदर टू वॉश इट। तो कुछ इस तरह के जो फ्रेजेस होते हैं उसको क्विड प्रो के साथ जोड़ते हैं, यानी कि कुछ अगर मैं दे रहा हूं तो कुछ लेना जरूर है। तो क्विड प्रो को डील की बात की थी, राइट। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं पैराग्वे है कहां पे। देखिए, प्रीलिम्स आ रहा है तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करना है आपको। तो पैराग्वे इज अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। देखिए, पैराग्वे आता है यहां पे। पैराग्वे का नेबर है ब्राजील, और यहां पे ब्राजील ऑलमोस्ट बहुत सारे कंट्रीज का नेबर है, लेकिन कुछ कंट्रीज मिसिंग है यहां पे, तो उनके ऊपर ध्यान दीजिएगा फ्रॉम ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू। तो पैराग्वे की अगर हम लोग बात करें, देखिए, साउथ अमेरिकन कंट्री है और केवल ऐसी एक कंट्री है साउथ अमेरिकी जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया हुआ है ताइवान की सरकार को। और हम जानते हैं कि चाइना और ताइवान का विवाद चल रहा है 1949 से ही लेकर। मैंने आपसे कहा था पहले वाले डिस्कशन में, मैंने आपको बताया था कि चाइना और ताइवान के बीच क्या विवाद है। चाइना कम्युनिस्ट है, ताइवान डेमोक्रेटिक फैक्शन था। तो सिविल वॉर जब हुआ 1949 में, तो कॉमिंटांग जनरल चियांग काई शेक जो थे वो शिफ्ट हो गए फॉर्मोसा आइलैंड और वहां पे उन्होंने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई ताइवान की। तो तब से लेकर मेनलैंड चाइना और ताइवान के बीच विवाद चलता है कि वी आर द रियल चाइना, राइट। तो ये तो अभी भी चल ही रहा है। दैट डिस्कशन इज सेपरेट। अगर आपको उसके ऊपर और भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जस्ट गो ऑन स्टडी आईक्यू, सर्च फॉर चाइना ताइवान इशू। आपको बहुत ही डिटेल वीडियो मिल जाएंगे जहां पे आप समझ सकते हो पूरा एंटायर इशू। लेकिन यहां पे बात कर रहे हैं पैराग्वे की। देखिए, पैराग्वे और ताइवान की जो सरकार है उन्होंने 1957 में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाए। इनफैक्ट पैराग्वे ऐसी 15 कंट्रीज में एक कंट्री है और साउथ अमेरिका से इकलौती कंट्री है जिन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज बना रखे हैं ताइवान के साथ। अगर हम लोग पैराग्वे की बात करें, देखिए, पैराग्वे की एक एम्बेसी है ताइवान में, ताइपे में। ताइपे इज कैपिटल सिटी ऑफ ताइवान। तो ताइपे में उनकी
एम्बेसी है। अब इन रिटर्न ताइवान की खुद की एम्बेसी है असंसियोन में, जो पैराग्वे में आता है, और एक कॉन्सुलेट जनरल भी है सियोदा देल एस्ते में, जो पैराग्वे में आता है, राइट। तो दोनों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस है। अब यहां पे चाइना ने क्या किया? देखिए, चाइना धीरे धीरे कोशिश कर रहा है कि जो भी देश ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते हैं उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। और यहां पे फिर से अकॉर्डिंग टू पैराग्वेन ऑफिशियल्स चाइना ने ट्राई किया। देखिए, पैराग्वे के फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि वी हैव बीन अप्रोच्ड बाय सम ब्रोकर्स हु क्लेम्ड कि हम चाइना की मेड वैक्सीन आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपको इन रिटर्न क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी चीज है, ताइवान के साथ सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप कट कर दीजिएगा। यानी कि सम सॉर्ट ऑफ वैक्सीन डिप्लोमेसी, वैक्सीन लो और ताइवान को रिकॉग्नाइज मत करो। तो पैराग्वेन फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसको भी क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो चाइनीज ब्रोकर्स थे वो इस तरह की डिस्ट्रेसिंग ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन में, जब पैंडेमिक चल रहा है, कोविड की महामारी चल रही है, उसमें वो लोग अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एम को परस्यू कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, उन्होंने कहा। अब इसके अलावा क्या कोई सबूत है कि वो चाइना के ऑफिशियल्स थे? उस पे पैराग्वेन फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ऑल दो जो इंटरमीडिएट्स और जो प्राइवेट फिगर्स आए थे उनके ऑफिशियल स्टेटस के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि वी कैन नॉट कनेक्ट देम विद द चाइनीज गवर्नमेंट, बट दे वर चाइनीज फॉर श्योर, राइट। तो इसीलिए हम लोग उनकी लेजिटिमेसी या उनकी जो लिंक है चाइना की सरकार के साथ, वो हम नहीं जोड़ सकते। अब ये तो बहुत ही नॉर्मल है, जब भी डिप्लोमेसी होती है तो वहां पे हर देश प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी मेंटेन करता है। यानी कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो वहां पे वो सीधे डिनाई कर दे कि वी वर नॉट इन्वॉल्व। और एग्जैक्टली हुआ क्या? देखिए, चाइना की तरफ से क्या रेस्पॉन्स आया, क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है। अब तक मैं आई एम श्योर कि व्यूअर्स ने सभी ने गेस कर लिया होगा। चाइना ने कहा कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं, कैटेगोरिकली उसको डिनाई कर दिया। चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन थे उन्होंने क्लियरली कह दिया ये सब रिपोर्ट बेबुनियाद है, कोई सबूत नहीं है, इनफैक्ट इसमें ताइवान का हाथ है। ताइवान एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है चाइना के खिलाफ। लेकिन अगर समझ लीजिए कि एलिगेशन प्रूव हो गया, देन दिस वुड बी वन ऑफ द मोस्ट ब्रेजन एफर्ट बाय बीजिंग, जहां पे वो वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत ताइवान के डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है दूसरे देशों के साथ उसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। बट नॉनदलेस अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है, तो इसलिए रेस्पॉन्स ऑफ बीजिंग क्लियरली आ चुका है। तो पैराग्वे ने क्रिटिसाइज कर दिया, पैराग्वे ने इसको ये स्टेटमेंट देते हुए उन्होंने चाइना को क्रिटिसाइज किया। चाइना ने कहा हम लोगों ने नहीं किया। तो इसमें ताइवान भी एक पार्टी थी, ताइवान का भी रिस्पॉन्स आया। इनफैक्ट ताइवान का रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया। ताइवान ने इनफैक्ट पैराग्वे को कहा कि हम आपको कोविड-19 की वैक्सीन खरीदने के लिए हम आपको पैसा देंगे, वी विल ऑफर दी हेल्प, राइट। लेकिन ताइवान ने कहा कि जो भी हम हेल्प करेंगे, जो भी हम मदद करेंगे, जो भी मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पे जाएंगी, उससे आप चाइना की वैक्सीन नहीं खरीदोगे। तो ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल है, चाइना और ताइवान का विवाद चल रहा है, तो इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। अब इससे पहले भी पैराग्वे की सेनेट ने एक जो मदद आई थी ताइवान से, $12.8 मिलियन का एक मदद आया था ताइवान से एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए पैराग्वे में। तो उसका जो पैसा आया था $12 मिलियन, उसको उन्होंने शिफ्ट किया हुआ था ताकि वो 2 मिलियन वैक्सीन के डोज खरीदे। लेकिन अभी इस पे भी ताइवान ने कहा है कि आप अगर जो फंडिंग हमसे पहले आई है उसको भी आप चाइनीज वैक्सीन में मत डालिएगा, ये कहा है ताइवान ने। तो ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल चीज है, राइट। तो इस तरह की कुछ डेवलपमेंट हुए वैक्सीन डिप्लोमेसी की, जहां पे पैराग्वे कहता है कि चाइना ने हमें ऑफर दिया, चाइना मना करता है, उसके लिए ताइवान फिर से पैराग्वे की मदद में चला गया। अब बात हो गई कि चाइना ने ये किया है या नहीं। देखिए, कोई पुख्ता रिपोर्ट तो नहीं है, लेकिन अगर हम लोग चाइना की मोडस ऑपरेंडी देखें तो उससे एक हम लोग स्पेक्युलेट जरूर कर सकते हैं कि प्रोबेबली चाइना का हाथ इसमें हो सकता है, क्योंकि उनकी मोडस ऑपरेंडी कुछ इसी तरह की रही है। पिछले अगर 5-6 साल में देखें तो हम लोग 2016 से उन्होंने ताइवान के 5 एलाइज को ये कहने पे मजबूर किया है कि उनके ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है। अब ये कैसे करते हैं? देखिए, चाइना अपनी इकोनॉमिक क्लाउड यूज करता है, पैसा है, युआन डिप्लोमेसी है, उसके अलावा पॉलिटिकल प्रेशर करता है, बहुत सारे लोन्स की बातें करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स, इन्वेस्टमेंट, कैश असिस्टेंस की बात करता है, जो ताइवान मैच नहीं कर पाता। ये तो क्वाइट अंडरस्टैंडेबल सी बात है। देखिए, अगर हम लोग बात करें क्या किया था चाइना ने रिसेंटली, 2019 में उन्होंने 2 आइलैंड थे, सोलोमन आइलैंड्स और किरिबाती, इन दोनों के ऊपर चाइना ने प्रेशर किया था कि वो चाइनीज ताइपे यानी कि ताइवान जो है ताइपे, उनको रिकॉग्नाइज नहीं करे, और उनके साथ सोलोमन आइलैंड्स और किरिबाती ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए थे। तो सोलोमन आइलैंड्स और किरिबाती के बाद केवल 15 कंट्रीज ऐसी रह चुकी है जो अभी भी रिकॉग्नाइज करती है ताइवान और उनकी सोवरेनिटी को, जिसमें पैराग्वे भी है। तो इस मोडस ऑपरेंडी को अगर हम लोग देखेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं कि चाइना का हाथ हो सकता है कि अब ये जो 15 कंट्रीज है उससे वो कोशिश कर रहे हैं कि 15 से 14 हो जाए, और पैराग्वे अब आगे चल के उन्हें रिकॉग्नाइज ना करे, ये उनका शायद इंटेंशन हो सकता है। लेकिन अगेन देयर आर नो करेक्ट एविडेंसेस, इट इज अ मियर स्पेक्यूलेशन।
अगर इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो हम आपको जल्द से लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। दिस वाज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर वैक्सीन डिप्लोमेसी, सम सॉर्ट ऑफ क्विड प्रो को डिप्लोमेसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।